नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि लंदन में जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट वाला आधार पूना वाला है वो आज क्या कर रहा होगा, उसका परिवार क्या कर रहा होगा? क्या आप सोच सकते हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आप सोचने पर आएँ तो बड़ी आसानी से आप ये सोच सकते हैं कि आज वो एक वैक्सीन लगवा रहा होगा जो उसकी अपनी कंपनी की वैक्सीन नहीं है। वो वैक्सीन लगवा रहा होगा जो उसने अपने यहाँ पे अपने कारखाने में नहीं लगाई है। वो दोबारा वैक्सीन लगवा रहा होगा क्योंकि जो उसने वैक्सीन लगवाते हुए फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला था अपनी वैक्सीन, वो वैक्सीन उस देश में नहीं चल रही है जिस देश में वो रहता है। जो भारत के लोगों ने 90% लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, वो वैक्सीन अब यूरोप वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कल आपको वीडियो बना के बता दिया कि उन्होंने अपने यहाँ पे ग्रीन पास का प्रोविज़न कर दिया। यूरोपीय देश आपस में एक दूसरे देश में बगैर वैक्सीन के नहीं जा पाएंगे, और जिस वैक्सीन को उनको लगा के जाना है वो 4 वैक्सीन है, और वो वैक्सीन उन्होंने खुद तय की है। ना तो WHO की उसमें चल रही है, ना किसी देश की उसमें चल रही है। हालत ये है कि जो कोविशील्ड है वही वैक्सीन दूसरे नाम से बना के उसको तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी गई है। बहरहाल टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि जो मंजूरी दी गई है उस वैक्सीन की औकात क्या है, वो वैक्सीन कितना काम कर रही है, वो भी पास है या कोविशील्ड की तरह आधी आधी फेल है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है, कोरोना है भी या नहीं है। जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी, और विचलित करने वाली खबरें। सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। 16 जून को इजराइल ने अपने यहाँ के सारे मास्क उतरवा दिए थे। क्या किया था? सारे मास्क उतरवा दिए थे और कहा था मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को कहा कि आप भाई घर में रहते हो ना, तब भी मास्क मत लगाओ, बंद कमरे में बंद दफ्तर में भी मास्क मत लगाओ, खुली हवा में तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं ही, इसलिए मस्त रहिए। और मास्क ख़त्म, आज से इजराइल ने काबू कर लिया है। किस आधार पर कहा इजराइल ने? इजराइल ने इस आधार पर कहा कि वो 60% लोगों को दोनों टीके लगा चुका था, और दोनों टीके लगाने के बावजूद कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया इजराइल में। फुल वैक्सीनेशन के बावजूद लोगों को कोरोना होने लग गया इजराइल में, और बाद में पता चला कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो पहले टीका लगवा चुके थे, उसके बावजूद वो अपना इन्फेक्टेड हो गए। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस वैक्सीन को ग्रीन पास के नाम पे कल यूरोपियन यूनियन ने इजाज़त दी है कि वहाँ उस वैक्सीन को लगा के आराम से घूम फिर सकते हैं, वो है फाइज़र की वैक्सीन। और इजराइल में फाइज़र की ही वैक्सीन लगाई गई थी, और फाइज़र की वैक्सीन लगाने के बाद आधे लोग संक्रमित हो गए। ये कहा जाता है, अक्सर वैक्सीन वाले जो हैं वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि वैक्सीन के बाद भी आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कम है। किसी ने कहा 50 है, 60 है, 70 है, लेकिन फाइज़र ऐसी वैक्सीन है जो अपनी एफिकेसी 94% बताती रही है, और अब उसकी एफिकेसी, उसका कहना है डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद 90% हो गई है। जब तुम्हारी 90% अगर एफिकेसी है तो भैया आधे लोगों को यानी 50% लोगों को कैसे कोरोना हो गया? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल कहता है कि जो फिरंग हैं, जो यूके वाले हैं, जो अमेरिका वाले हैं, जो ब्रिटेन वाले हैं, और जो यूरोप के रहने वाले हैं, ये मुंह देख के तिलक करते हैं। ये लोग ये देखते हैं कि वैक्सीन किस देश की है और किस देश की नहीं है। अपनी वैक्सीन को ऊपर रखना, दूसरे की वैक्सीन को नीचे रखना। हमारा पूरा जो विमर्श है उसके पीछे हमारा दर्द चूना वाला के लिए नहीं है, उसकी वैक्सीन ख़राब है अच्छी, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस वैक्सीन का आविष्कार भी भारत में नहीं हुआ था, वो वहीं पे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने किया था। इससे भी हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि हमारे हिंदुस्तान में दिन रात दवादब जो वैक्सीन लगाई जा रही है, 90% लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई है
वो वैक्सीन अब विदेश यात्रा में नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? और ये किसने किया? ब्रिटेन ने किया। किस वैक्सीन के बूते पर किया? उस वैक्सीन के बूते पर किया जिसकी औकात मैंने आपको बताई है कि जो खुद ही होने के बाद आधे लोगों को कोरोना हो गया। फाइज़र की वैक्सीन, जिसको सुप्रीम वैक्सीन के तौर पे माना जा रहा है और जो लिस्ट बनाई है कल उन्होंने, उसमें सबसे ऊपर है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो वैक्सीन सुप्रीमेसी है, जो वैक्सीन पासपोर्ट है, इसके ज़रिए दुनिया के ये बड़े देश किस तरह से अपनी ताकत को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये एक गुंडागर्दी है कि खुद वैक्सीन बनाने वाला आदमी, जिसकी अपनी फैक्ट्री है, जिसने वैक्सीन लगाते हुए फ़ोटो डाला, उसी की तरह के हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्योंकि बहुतायत से वही वैक्सीन मिल रही है, उनको दोबारा वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। वैसे ही जैसे पूना वाला वहाँ लंदन में अपनी दूसरी वैक्सीन लगवा रहा होगा, क्योंकि उसकी वैक्सीन तो वहाँ चलने वाली नहीं। यही हमारे साथ अमेरिका में हो रहा है, यही हमारे साथ बाकी जगहों पे हो रहा है। हमारी वैक्सीन को अमेरिका ने खरीदा 5 करोड़, वापस लौटा दिया। अब इसका एक दूसरा पहलू और भी है। वो क्या वजह है जिसके कारण इस वैक्सीन को अमेरिका लात मार रहा है, यूरोप ठुकरा रहा है? जो वैक्सीन यूके में ही इन्वेंट हुई, यूरोपियन यूनियन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को फंड किया था, पैसे दिए थे इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। उस वैक्सीन को जब दूसरी जगह दूसरी कंपनी बना रही है तो इजाज़त मिल जाती है, और वही वैक्सीन भारत में जब पूना वाला की कंपनी बनाती है तो उसको परमिशन नहीं मिलती है। इसके पीछे की वजह क्या है? वो कौन सा सीक्रेट है जिसको हमारे लोगों को नहीं मालूम है? उन लोगों को नहीं मालूम है जिन्होंने श्रद्धा भक्ति से और इस उम्मीद में वैक्सीन लगाई है कि अब हमारा भविष्य सुरक्षित है, कोरोना वायरस से हमारे प्राण नहीं जाएंगे। उन लोगों को ये कौन बताएगा कि किस वजह से उस वैक्सीन को इजाज़त नहीं मिली है? जिन्होंने नहीं दी है इजाज़त वो बताएं, हमारी सरकार बताए जो एग्रेसिवली उस वैक्सीन को लगा रही है। इस पूरे माहौल के बीच में एक अजीब सी स्थिति हो गई है हमारे नागरिकों की और पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाले भारतीयों की, कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं है, फाइज़र की इस वैक्सीन में के लगाने के बाद इजराइल में बड़ी संख्या में लोगों के आधे चेहरे पे पैरालिसिस हो रहा है, जिसको आपने गुलियन-वेरी सिंड्रोम के तौर पे अभी हाल में पहचाना है और कहा है कि वो एस्ट्राजेनेका के कारण हो रहा है। वही समान बीमारी इजराइल में हो रही है, फाइज़र की वैक्सीन से हो रही है, लेकिन उस पर सुगबुगाहट नहीं होती क्योंकि कोई आदमी बात ही नहीं करता। उसको वो आधे चेहरे का पैरालिसिस कह के खारिज कर देते हैं और इसको गुलियन-वेरी सिंड्रोम के नाम पे प्रचारित किया जाता है। ये भेदभाव है और इसको समझना पड़ेगा। अब बड़ा मसला ये है, 2-3 सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जब हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। पहली चीज़, भारत के लोगों को अब ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये क्या सोच के सरकार लगा रही है? इस वैक्सीन का भविष्य क्या है? सरकार को क्या लगता है कि अब ये वैक्सीन लगा के जब इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसकी एफिकेसी पे पूरे यूरोप में सवाल लोगों ने उठा दिए हैं, अलग अलग देशों ने सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका ने खरीदी हुई वैक्सीन जो है वो दूसरों को दान कर दी, लेकिन अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं की। अलग अलग देशों में क्लॉटिंग के, इसके उसके बहुत सारे चीज़ों के इवेंट्स आ रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग हो रही है। हिंदुस्तान में खुद वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट की समस्याएं और ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं हुई, जिनमें से कई लोगों की पैरालिसिस की समस्याएं भी सामने आई हैं। इस सब के बावजूद सरकार ये फैसला कब लेगी कि अब इस वैक्सीन का विकल्प क्या हो, कौन सी वैक्सीन है जिसको अब ज़्यादा लगाया जाए? कब ये कहना छोड़ा जाए कि ये वैक्सीन सेफ़ है? क्योंकि इस वैक्सीन के सेफ़ होने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये मैं बिल्कुल इस बारे में जानकार नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता है, मैं एक पत्रकार हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे मन में भी आता है, आपके भी आता होगा। और सरकार के क्यों नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या सोच के लगा रहे हैं, ज़रा वो पता करो क्यों लगा रहे हैं। और ये भी पता करो कि वो प्रतिबंध लगाने की वजह कहीं भारत में मौजूद तो नहीं है। एडवर्स इवेंट आफ्टर वैक्सीनेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग का क्या सीन है, उसकी रिपोर्टिंग का क्या सीन है? क्या वैक्सीन का नंबर हासिल करना, रिकॉर्ड बनाना ही केवल मकसद है? और रिकॉर्ड बनाने के पीछे हालत ये है कि मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, उसके अंदर कई छोटे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगा दी गई है और उनके घर पे वैक्सीन सर्टिफिकेट भेज दिया है, जबकि उन्होंने लगवाई नहीं।
जो आदमी 3 साल पहले मर गया उसके नाम से वैक्सीन का सर्टिफिकेट बन के उसके घर जा चुका है। इस तरह से रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड बनाया जाता है, दूसरे दिन वैक्सीन नहीं होती, उसके पहले वैक्सीन नहीं होती। तो भैया ये किसको दिखाने के लिए आप रिकॉर्ड बना रहे हो? वो कौन आका हैं जो देखने में, जिनको आपको लगता है कि मैं अगर दिखाऊंगा कि मैंने इतनी सारी वैक्सीन लगा ली तो वो खुश हो जाएंगे? भाई भारत के लोगों की परवाह करो, पता करो कैसे सुरक्षित करोगे। तीसरी लहर आने की बात आप खुद ही कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। तीसरी लहर अगर आएगी तो आप कैसे हैंडल करोगे? यही करोगे जो वैक्सीन दूसरी लहर में ही नाकाम दिखाई दे रही है, उसी दूसरी लहर का जो वेरिएंट था उसका भी एक और उन्नत या कहें बदला हुआ एक और वेरिएंट आ गया है और वो हमारे बीच में है। अब उसके बीच में कैसे करोगे समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी है ये सब मैटर ऑफ कंसर्न है और इसमें जो फैसला लेना है सरकार को लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर की सलाह माननी है, सरकार की सलाह माननी है और उसमें आपके लिए जो उचित हो वो करना है अपनी स्वास्थ्य की स्थितियों को देखकर। मेरी बातों का ये मतलब कतई मत निकालिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप फलां वैक्सीन लगाएं, फलां वैक्सीन ना लगाएं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा भ्रम है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश की सरकार अगर कह रही है कि वैक्सीन बेकार है तो वो वैक्सीन बेकार ही हो। इसलिए ये कतई दिमाग में ना लाएं कि मैं आपको वैक्सीन हेजिटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए। नमस्कार, जय हिंद।